कुछ दिन पहले बिना नाम लिए बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व पर तीखा हमला बोलने वाली राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने शुक्रवार को दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। वसुंधरा राजे ने इसे शिष्टाचार भेंट बताते हुए इस मुलाकात के फोटो अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर शेयर किए हैं। लेकिन वसुंधरा राजे की पीएम मोदी से इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। वसुंधरा राजे बीते कई दिनों से विभिन्न आयोजनों में बिना किसी का नाम लिए ही सियासी तीर चलाती रही हैं। वसुंधरा राजे की इस मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में कई तरीके की चर्चाएं हैं। सूबे में बीजेपी की सरकार होने के बावजूद उससे दूर दूर रहने वाली वसुंधरा राजे गाहे बगाहे गहरे अर्थों वाले बयान देती रही हैं। वसुंधरा राजे के बयान सियासी गलियारों में काफी चर्चाओं में रहते हैं। 2 बार राजस्थान की सीएम रह चुकी और बीजेपी की कद्दावर नेता वसुंधरा राजे के बयानों को लेकर हालांकि पार्टी की तरफ से कभी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, लेकिन उनके कई मायने निकाले जाते हैं। इसके कारण वसुंधरा राजे चुप रहकर भी राजस्थान की राजनीति में छाई रहती हैं। वसुंधरा राजे ने बीते दिनों नवंबर माह में झालावाड़ में महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण करते हुए कई सियासी तीर चलाए थे। उस मौके पर दिया गया वसुंधरा राजे का स्पीच अभी भी खासा चर्चाओं में बना हुआ है। उसके बाद जब पार्टी में हलचल हुई तो सभी वसुंधरा राजे को कद्दावर नेता बताते हुए उनके बयानों से किनारा कर रहे थे। उस कार्यक्रम में वसुंधरा राजे ने कहा था कि बादल कुछ देर तो सूरज के आगे आकर उससे अदृश्य कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा देर तक उसका तेज रोकने का उनमें सामर्थ्य नहीं होता। इसके बाद वसुंधरा राजे ने कहा कि ये भी कहा था कि आजकल लोग पीठ में छुरा घोंपने में माहिर हैं। इस कार्यक्रम में वसुंधरा राजे ने अत्यंत विकट परिस्थिति का जिक्र करते हुए कहा था कि जो हालत से हार नहीं मानते, जीत आखिरकार उन्हीं की होती है। इस समारोह में वसुंधरा राजे ने समय और हालात का भी जिक्र करते हुए और महाराणा प्रताप का उदाहरण देते हुए कहा कि समय का चक्र पहिए सा घूमता है। कभी कभी महलों में मखमल पर सोने वाले राजा को भी जंगल में कांटों पर सोना पड़ता है। इन बयानों के करीब 1 माह बाद अब वसुंधरा राजे की पीएम मोदी से मुलाकात की राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है। बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में प्रभावी में भूमिका नहीं मिलने से वसुंधरा राजे के खफा होने की चर्चाएं दिख रही थीं। विधानसभा चुनाव के बाद वसुंधरा राजे के तीसरे बार सीएम बनने की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और पार्टी ने राजस्थान की कमान पहली बार विधायक बने भजन लाल शर्मा को सौंप दी। उसके बाद से वसुंधरा राजे ने कई बार पार्टी और सार्वजनिक समारोह में बिना किसी का नाम लिए कई बड़े बयान दिए थे। विधानसभा उपचुनाव में भी वसुंधरा राजे बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं रही। इसको लेकर भी पार्टी के भीतर और बाहर की तरह चर्चाओं ने तूल पकड़ा हुआ था और अब ऐसा लग रहा है कि वसुंधरा राजे जल्द सरकार भी गिरा सकती हैं, ऐसा कई जानकारों का मानना है। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।